किसी से प्रेम किया, उसने किसी और से कर लिया, हाँ। अब बदले लेने की भावना और ये अंदर से जल रहा हूँ और नहीं, एक ऐसा स्थिति आ गई है कि नहीं नहीं, मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो बदला तो बिल्कुल बिल्कुल गलत मार्ग है, बिल्कुल गलत मार्ग है। चुपचाप सह जाओ और अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो कि हम बिना पहचान किए, बिना परिचय किए इस तरह से दिल फेंक तमाशा देख डाला। नहीं तो किसी से प्यार करने के पहले कुछ दिन तटस्थ भूमिका निभाओ, देखो व्यक्ति का स्वभाव क्या है। केवल वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है कि प्यार करता है? वो जो तुरंत हमारे आकर्षण में आकर तुरंत हैवी प्यार दिखाने लगे, समझ लो ये व्यक्ति प्यार नहीं कर रहा, ये केवल वासना का भूत है, अपने भूत मिटाना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो, तब तो तुम्हारा प्यार पवित्र और सुरक्षित माना जाएगा। आज कल परसों नरसों, इसे जानते हो क्या कहते हैं? व्यभिचार। जो कई पुरुषों से संबंध रखे उसे क्या कहते थे हमारे समाज में? जो कई स्त्रियों से, वो क्या संबंध? आज इसे खिलवाड़ समझा जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे और बच्चियों की बड़ी बौद्धिक स्तर की हानि हो रही। तो हमें लगता है कि आज हमारी जो समाज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे। फ्रेंड बनना कोई हम निषेध नहीं करते, दोस्त तो स्कूल में 50 होते हैं, नहीं होते, लेकिन दोस्त का मतलब व्यभिचार तो नहीं होता ना, दोस्त का मतलब गंदा आचरण तो नहीं होता ना। तो आप गंदा आचरण क्यों करते हो? दोस्त बनाओ, दोस्त तक रखो, और जब आपको इस कार्य में उतरना हो तो माता पिता को सम्मिलित करो और पाणी ग्रहण संस्कार करो, फिर जाओ गृहस्थी में आनंद लो। लेकिन अब ऐसा आधुनिकता चल गई है कि लिव इन रिलेशन चल गया है। वो पति वरण करेगी तो वो पति के साथ रह पाएगी, या ऐसा पुरुष पत्नी को अपने प्राण प्यारी मान पाएगा? तो अब जब ये नहीं होगा तो कलह अशांति और सब बढ़ता ही चला जाएगा। अब भोगों में सुख है नहीं। अब नए नए बच्चे जब भोगों में उतरते हैं तो सुखानुभूति होती नहीं है, तो फिर व्यसन करते हैं, ड्रग्स है, गांजा है, चिले, ये सब जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग जैसे विज्ञ जन हैं, संभालो हमारी नई पीढ़ी को। महाराज जी, ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि फिर शरीर को नष्ट करने का, कि अभी रहा नहीं गया, मानसिक तनाव से बाहर नहीं आ पाए, फिर बहुत नहीं, हम समझ रहे, हम उसमें घुस के समझ रहे हैं। जैसे बच्चे बात करते हैं ना, तो इनके हम दिमाग में घुसते हैं, इनके दिल से दिल मिलाते हैं, तब छरछरा उठता है कि यार इसकी स्थिति क्या होगी, क्या हो। अब एक कोमल हृदय, मतलब सरल हृदय, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, अब नई अवस्था है, अब उन्होंने दे दिया, अब वो तो जी जान से प्यार करता है, वो देख रहा, उसके साथ हंस रही, उसके साथ बात कर रही। अब वो कह रहा है तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे, तो क्या तुमने हमें खरीद लिया है क्या? अब उसके जो हृदय में बीतती है, क्योंकि उसने आसक्ति कर लिया ना। आसक्ति का मतलब होता है कर लिया, अब वापस होना मुश्किल है। जैसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल है। अब वो आसक्ति से पीड़ित है तो नशा करे, और नशे में अपने को व्यतीत करे तो फिर और परेशानी होती। बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ, ये जीवन नष्ट होने वाला नहीं, ये जीवन खत्म। दूसरा तीसरा, हमको जीवन का तार तोड़ना है, दुख और सुख के ऊपर उठना है, हमें महान बनना है यार। इसलिए नाम जप करो, और ये कभी ये तो सोचना मत, बुरा स्वप्न मान के छोड़ दो। कभी सामने भी दिखाई दे तो मत, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, जेल भोगोगे, नरक जाओगे। समझ रहे हो? ऐसे कोई ना कोई फिर तुम्हारे भाग्य के अनुसार मिल जाएगी। ब्याह करो, आनंद से रहो। समझ रहे हो? गलत कदम मत उठाना। ऐसा होता है इसीलिए जब बच्चे बड़े की बात नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, माता पिता का अनुशासन बच्चों को मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। तो सर ये है कि मैं जिस ऑफिस में हूँ उसी ऑफिस में वो भी हैं। अब ये हो गया है कि मैंने घर पे बात कर ली थी, उसके बाद अब उन्होंने बदल, बहुत कृपा हो गई बच्चा, नहीं ब्याह होने के बाद बदल जाती तो फिर क्या होता? बहुत कृपा हो गई। इस पे प्रसन्न रहो कि बुरा संग होने के पहले हम बच गए। भगवान की कृपा मनाओ ना, और उसको प्रणाम करो कि आपने असली रूप बलिया पहले दिखा दिया, बाद में दिखाती तो हम किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए उसी ऑफिस में जाना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तू दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है? क्या जाता है? और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई हम सबसे प्रार्थना करते, हर परिस्थिति की काट है,
परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसी नहीं, ये कोई बेइज्जती है, उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो, ये आती तो दुख देती ना। आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो, कभी कुछ गलत मत करना। उसको भी जब प्यार से देखो ना तो मन से प्रणाम करो कि अच्छा हुआ प्रभु ने आपका रूप दिखा दिया, नहीं तो पीछे मुझे बहुत धोखा होता। ऐसा किसी का हित, ये जैसे बच्चे सोचते हैं मेरी नहीं हुई तो किसी के नहीं होने देंगे, ऐसे लोग सोचते हैं ना, तो फिर वो क्या करते, वो जेल से थे, वो भी जेल में जाते, वो किसी के नहीं होते। अपना जीवन बर्बाद और माता पिता परिवार को दुख, और इसके बाद वह जेल भोग करके फिर नरक जाना होता है। इसलिए कभी ऐसा न, जैसे कुछ बच्चे ऐसे मूर्ख होते हैं कि वो ऐसे इधर उधर सब रूप का नाश करने के लिए, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, अरे कभी नहीं बच्चा, कभी नहीं। और एक चीज बताएं, सच्चा प्यार तुम अगर किए हो तो प्यार का स्वरूप जानते हो क्या होता है? अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जाओ उधर, इसे प्यार कहते हैं। प्यार का ये होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अगर तुम्हें अच्छा कोई मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे, हमें तो भगवान के साथ ऐसे चला जाता है। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए, जाओ जहां तुम्हें सुख, तुम अच्छा सोचो, उसको तो निगेटिव फल मिलेगा ही, जो निगेटिव चलता है उसको नकारात्मक फल मिलता है। तुम सकारात्मक, आज हमारे पास आए हो ना, तो तुम अपने प्यार को आशीर्वाद दो कि हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार न करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखें। ये मार्ग है, ये अपना मार्ग है, ठीक है। शांत, अब तो बदला लेने की इच्छा लगे। हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक ट्रेंड सा चल गया है और बचपन के दोस्त भी गलत रास्तों पे चल चुके हैं, और साथ रहने के कारण कभी कभी मेरा मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि श्री जी कृपा से आज तक कुछ गलत कार्य नहीं हुआ। महाराज जी कृपा करके इस विषय पे भी मेरा मार्गदर्शन करें। हमें लगता है कि हम दूसरों को नहीं संभाल सकते, हमें अपने को संभालना है। सिद्धांत की बात समझो, दूसरे गलत कर रहे हैं, हमको नहीं करना है, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता। दूसरे सुधरे तो हम सुधरे, कभी सुधर नहीं सकते, हमको अपने आप को सुधारना है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बिहार। अपने हृदय को हमको ऐसे, ये बहुत मतलब बहुत ही विध्वंसकारी वृत्ति है, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्दों से उच्चारण किया जाता है, ये विध्वंसकारी वृत्ति है। धर्म का नाश, पवित्रता का नाश, बुद्धि का नाश, वैभव विभूति का नाश, किसी भी तरह मंगल है ही नहीं। कोई भी कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर इसमें कुछ भी अच्छा होता तो जरूर कोई न कोई सूत्र निकलते, लेकिन इसमें कुछ भी अच्छा नहीं। हमारे भारत की रीति रही है, हम जिस भूमि में पावन जन्मे हैं उस भूमि की बात कहते हैं। जब तक बालिका का पाणी ग्रहण न हो तब तक वो किसी पुरुष का संयोग नहीं करती थी। जब तक पुरुष पाणी ग्रहण स्वीकार ना कर ले तब तक वो संयोग। मित्रता है हमारी आपकी, मित्रता में दोष नहीं, पर मित्रता का बहाना लेकर जो भोग वासना में उतर जाना है, ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। अब तो ऐसा भी सुनने को मिला है कि वो कौन सा लिव इन रिलेशन तो क्या कहते हैं। अब बोलो क्या जीवन, तुमने क्या समझा है? बाजार की दुकान की वस्तु समझा है क्या, कि हमने ले लिया, हमने देखा स्वाद नहीं, हमने छोड़ दिया? ये आप खिलवाड़ समझते हो? किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना या अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर देना, ये बहुत ही, ना आप देशभक्त बन सकते हैं, ना आप माता पिता के भक्त बन सकते हो, ना आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। आपका जीवन कूड़ा हो जाएगा। ये जो आज का समय चला है, भगवान बचावे, इसीलिए कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। तो सब भाव भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। जहां हमारी सुरक्षा होनी चाहिए वहीं हम अपने आप का नाश कर रहे हैं। उससे उचित यही है कि अपने को संभालने की चेष्टा करो, दूसरों को प्रणाम करो, ऐसे लोगों का संग मत करो। दोस्त बनाना, हम कह रहे हैं पूरे विश्व को दोस्त बना सकते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछत खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर। सब मेरे भगवत स्वरूप मित्र हैं, सबको प्यार, सबको दुलार, सबको सुख पहुंचाने की भावना। लेकिन जहां दूसरे से सुख लेने की भावना में
मित्रता का नाटक किया जाता है, वहां नाश प्रकट हो जाता है। नाश शब्द, वो तुम्हारे संयम का नाश, तुम्हारी इंद्रियों की पवित्रता का नाश, तुम्हारी बुद्धि का नाश, सर्वनाश कर देता है। और नए बच्चे जैसे जुड़े ना, तो उन्होंने बताया हमारे समय में तो ऐसा था ही नहीं, ये मोबाइल नहीं था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो शब्द ही नहीं थे, शब्द ही नहीं। और सच्ची कहते हैं, गांवों का ऐसा पवित्र जीवन कि 10 12 14 वर्ष तक तो उनको यही पता नहीं रहता था कि स्त्री पुरुष का कोई ऐसे व्यवहार भी होते, खेल रहे, नहा रहे, कूद रहे, ऐसा पवित्र। अब 8 10 वर्ष का बच्चा मोबाइल का पूरा इंजीनियर है, वो पूरी सब बातें जा, आज तक मोबाइल चलाना नहीं आया, जीवन में कोई मोबाइल नहीं रखा, आज भी नहीं है। तो बहुत संभलो, बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मोबाइल के द्वारा गंदी बातें देखने की सुविधाएं हो गई हैं, और दोस्तों के द्वारा तो टॉर्चर किया जाएगा, हमारे दोस्त लोग हमको ऐसा फिर। तो मुझे लगता है कि ऐसी दोस्ती तो नहीं है, ऐसा व्यवहार तो ठीक नहीं है। अच्छा, आज आपसे दोस्ती हुई, वो आगे एक शब्द और बता रहे थे, वो रोक देने को क्या कहते हैं, दोस्ती दोस्ती को रोक देने को क्या कहते हैं? हाँ, अब बोलो ये अब वो दूसरे से है, वो दूसरे से। अगर आप अपनी शास्त्रीय भाषा में इस व्यवहार को घुमा के पूछो तो क्या कहोगे? अगर घुमा के पीछे बैक में आओ और महापुरुषों के वचनों से पूछो, तो अगर वो शब्द उच्चारण करेंगे ना, तो ऐसे चोट लगेगी आपके हृदय में कि कितना गिरा हुआ शब्द कहा जा रहा है। इसको क्या कहते हैं जानते हैं? पीछे के शब्दों में शास्त्रों में पढ़ लेना। आज जिसे तुम खिलवाड़ समझ रहे ना, इससे ब्रेक किया, क्या ब्रेकअप, हाँ ब्रेकअप, और दूसरे से फिर मित्रता, फिर उससे, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। तो अब हम क्या उस शब्दों को बोले? आप लोग अपने मन और बुद्धि को डांट नहीं सकते हो, इतने गंदे आचरण कर रहे हो। जब आप गृहस्थी में जाओगे तो आपकी क्या निष्ठा होगी? रोज अलग अलग होटल से भोजन मंगाओ, फिर एक रसोई में तुम 1 महीना खा के दिखाओ, हमें नहीं खा पाओगे। चाहे जितना अच्छा भोजन बने, मन कहेगा कि आज होटल से लाओ, आज ब्रजवासी वाले होटल से लाओ, कल उस ढाबा से लाओ, क्योंकि दुष्ट रसेंद्री ये चंचल हो गई। फिर अन्य इंद्रियां जिनको आप चंचल कर रहे हो, फिर क्या होगा? फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पवित्र गृहस्थ धर्म या भगवत आराधना, जो भी, ये सब भगवत प्राप्ति के लिए है। जैसे पति पत्नी का है ना, ये भगवान की पूजा के लिए। सृष्टिवर्धन जो सेवाएं हैं वो होंगी, और दोनों मिलकर के खूब धर्म से चलो और भजन करके दोनों भगवत प्राप्त हो जाओ। ऐसा थोड़ी कि ये गंदे आचरणों के लिए है कि खूब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बहुत बहुत अब समय बहुत खराब हो रहा है। वो अपने लोगों की बातें सबको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि छोटे छोटे अवस्था के लोग शराब पीने लगे, मांस खाने लगे। क्योंकि वीआईपी पंक्ति में सम्मिलित होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। हमें बच्चे बताते हैं, ये तो यार वही पुराना आदमी, ये गरीब आदमी, गांव का आदमी, ये क्या जाने सब वीआईपी पन, वही कि वो पिए। भैया ऐसे वीआईपी मत बनो कि तुम जीने लायक न रहो। देख लेना, आप खुद अपने जीवन को देख लेना एक दिन, क्योंकि तुमने मनोरंजन किया ना, अब तुम्हारे जीवन में मनोरंजन उतरेगा, तुम देखोगे। फिर लोग कहते हैं कि आप तो बाबा जी हो, आप तो समझा देते हो, लेकिन आपके ऊपर बीती है क्या? वैसे पूछो, आपके ऊपर भी आपके ऊपर तो बीती नहीं, क्योंकि लड़का बच्चा परिवार तो है नहीं, तो उपदेश देना तो सहज है। ऐसी बात नहीं है। हम जब बात करते हैं, आपके चित्त में चित्त लगा के बात करते हैं, उस समय आपके हृदय में जो होता है वही मेरा हृदय अनुभव करता है, तभी बोलते हैं। संतों का जो अनुभव होता है वो आपके विषय की, जैसे आपको लगा मेरे मन की बात कह दी, तो ऐसे नहीं होता। आपके मन और हमारा मन तदात्म हुआ और उस समय उसने अनुभव किया, ऐसी स्थिति होती, उसका वर्णन कर रहे हैं। तदात्मता से ही सब हमारे भगवत स्वरूप हो, और जहां एक मन करके लगाओ, वो अपने आप पता चल जाता है कि आपकी मन स्थिति कितनी है, कैसी है। ऐसा संसार में होता है, तो आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके मन में मन को लगाया गया, तो पता चल जाता है, हाँ ऐसा है, ऐसा है। बच्चों बच्चा, भगवान की कृपा है जो आपके अंदर ऐसा प्रश्न है, अपने आप को बचाओ। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ना संसार के मार्ग के लिए और ना भगवान के मार्ग के लिए। संसार के, देखो, अगर संसार में भी कहीं सुख मिलता है तो प्रेम से मिलता है, पक्का समझना। पति पत्नी में एक अगाध प्रेम हो तो जीवन एक सुखमय, भले नमक रोटी हो। देखो, गृहस्थी में भी नमक रोटी है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक धर्म से चलते हैं, बढ़िया गृहस्थी। और वो प्यार कैसे करें? प्यार की भूमिका तो पहले ही नष्ट हो गई, अब रह क्या गया है? अब तो खोखला जीवन है। अब क्या होगा? अशांति, वृत्तियां व्यभिचार में प्रवृत्त,
ये जो आजकल सुनते हो ना, ऐसा 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 हुआ, कई लोगों ने मिलकर ऐसा ऐसा, कैसे अत्याचार कोई कर सकता है? कितना हमारा हृदय अपने शरीर को प्यार करता है, हम ऐसे ही शरीर वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या ये हमारा हृदय देखो कितना कठोर, कितना गंदा हो गया। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो, अपने जो साथ हों उनको भी संभालो, जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो। ये मार्ग अपने आप के संभालने का है।